जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। हम लोग स्टोरी कवर क्या कर रहे हैं, द नेवर नेवर नेक्स्ट। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो डल गया है। ये पार्ट 4 है जिसमें हम लोग इसका स्टोरी का आगे जानेंगे। अभी तक के हमने स्टोरी में क्या देखा था, जो जैक और जिल है उन्होंने अपने सारे सामान को इंस्टॉलमेंट में ले रखा है। जो उन्होंने लोन लेते हैं हर महीने, उसको भी वो लोग इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं। ये सुनकर आंट जेन को बहुत ही क्या होता है, आश्चर्य होता है कि ऐसा ये लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब हर चीज के लिए इन्होंने इंस्टॉलमेंट में बिलीव करते हैं। तो यहीं पे हमने स्टोरी खत्म किया था कि आंट जेन जो है वो फर्नीचर से उठ कर खड़ी हो गई थी और वो क्या बोलती है, इसी का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैक क्या बोलता है जब आंट जेन उछल के खड़ी हो गई थी तो आंट जेन, इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। जब वो उछल के खड़ी हो गई तब जैक को थोड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने पूछा क्या कुछ बात है, आप क्या सोना चाहते हो। तो आंट जेन क्या बोलते हैं, लाई डाउन, सोना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स द स्पेंसर और समबडी, नो आई एम गोइंग होम। तब आंट जेन क्या बोलते हैं, सोना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोना चाहती हूँ। मैं कैसे सो सकती हूँ जो आधा हिस्सा मिस्टर सेज का है और आधा हिस्सा आपका है। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, अपनी घर जाना चाहती हूँ। जिल बोलती है, ओ मस्ट यू रियली गो, क्या आप वास्तव में जाना चाहती है, ऐसा जिल बोलती है। ठीक है, तब आंट जेन क्या बोलती है, आई थिंक आई बेटर। तब आंट जेन बोलते हैं कि जाना ही मेरा क्या रहेगा, उचित रहेगा। जैक क्या बोलता है फिर, आई ड्राइव यू द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। तब आंट जेन क्या बोलती है, व्हाट, ट्रेवल इन द कार that has only one tire and two thingsmenses, no thank you, I'll take the bus। जब जैक बोलता है आंट जेन को कि मैं अपने आपको कार में छोड़ देता हूं, तब आंट जेन क्या बोलती है, कार में बिल्कुल नहीं, मैं उस कार में बैठूंगी नहीं जिसमें से मात्र एक टायर और 2 सिलेंडर आपका है, उस कार में मैं कभी नहीं बैठूंगी। तब जैक क्या बोलते हैं, वेल ऑफ कोर्स इफ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, ठीक है तो फिर आप ऐसा सोचती हो तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब आंट जेन रिलेंटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा नर्म होते हुए आंट जेन बोलती है, नो नाउ आई एम सॉरी इफ आई साउंडेड रूड, मैं क्षमा चाहती हूँ जैक अगर मेरा व्यवहार थोड़ा रूड मतलब थोड़ा उखड़ा हुआ होगा तो, बट रियली आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, आई नेवर ओन अ पेनी इन माई लाइफ। लेकिन मैं आश्चर्य हूं कि ये तुम लोग कैसे लाइफ जी रहे हो, हर चीज के लिए आप इंस्टॉलमेंट में बिलीव करते हो। मैंने आज तक एक भी पेनी, एक भी पैसा, एक भी रुपया उधार नहीं लिया है। कैश डाउन दैट्स माय मोटो एंड आई वांट यू टू डू द सेम। यह मेरा जिंदगी का मोटो है कि मैं एक भी रुपया उधार में या इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती हूँ, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ना करो। Now look, here's a little check I was meaning to give you anyway. Suppose you take it and pay up just one of your bills। और ऐसा कहकर भी आंट जेन ने उन्होंने एक उनको चेक दिया और ये बोला कि इस चेक से तुम्हारा कुछ जो इंस्टॉलमेंट है वो चुकता हो जाएगा। So that you can say one thing at least really belongs to you, वास्तव में यह तुम्हारे कुछ इंस्टॉलमेंट को छूट करने में मदद करेगा। तब जिल थोड़ा दुखी होकर बोलती है, थैंक यू आंट जेन, इट्स वेरी नाइस फॉर यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंट जेन, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आंट जेन क्या बोलती है, देयर नाउ आई मस्ट बी गोइंग, और फिर उसके बाण को थपथपाते हुए आंट जेन वहां से चली जाती है। तब जिल क्या बोलते हैं, गुड बाय आंट जेन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस प्रेजेंट के लिए थैंक यू। आंट जेन किसिंग हर, जिल को किस करते हुए आंट जेन बोलती है, गुड बाय माय डियर। सी एंड जैक गो आउट, जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम्स 10 pounds, then she hurries to the table, address an envelope, endorse the check and slip it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment the nurse comes with the body in her arms। देखो आंट जेन उन्होंने 10 पाउंड का चेक दिया था, ठीक है, वो 10 पाउंड का चेक उन्होंने जील को दिया और जैक वहां से चले जाते हैं। और जैसे ही जैक वहां से चले जाते हैं कुछ देर बाद एक नर्स आती है और बेल को बजाती है। तब देखो आगे क्या होता है, जिल, ओ नर्स आई वांट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी, आई टुक आफ्टर बेबी व्हाइल यू आर गॉन। तब जिल नर्स को क्या बोलती है, जब तक तुम बाहर रहोगी मैं बच्चे को देखती हूँ।
उन्होंने जिल जब आया उनके कमरे में तो उन्होंने उसको पैसे दिए और बोले कि जाओ तुम बाहर से सामान ले आओ, तब तक मैं आपके बच्चे को देखूंगी। ठीक है, तब नर्स क्या बोलती है, सर्टेनली मैडम, शी हैंड्स द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर एंड गोस। और इस प्रकार कहते हुए नर्स बाहर जाती है और किसको, बेबी को, जिल को थमा देती है। A second later Jack comes in again, और उसके बाद जैक कमरे में वापस आता है। जैक क्या बोलता है, well she's gone, what a tartar, still she did miss us a bit on account, how much was it? जैक जो है बाहर आता है और अपनी आंट जेन को क्या बोलता है, टार्टर। टार्टर मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ी। तो बोलती है कि आंट जेन बहुत चिड़चिड़ी है। ऐसा बोलते हुए उन्होंने पूछता है कि जो एनवलप उन्होंने दिया है वो एनवलप कितने का है। ठीक है, तब जिल क्या बोलती है, 10 पाउंड। तब जैक व्हिसल, फ्यू दैट्स अ ग्रेट, वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विथ दैट। जब जिल बताती है कि आंट जेन ने हमें 10 पाउंड का चेक दिया है, तब जैक क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, 10 पाउंड, इससे हम 2 महीने का इंस्टॉलमेंट चुका देंगे, किसका, कार का। तो जिल बोलती है, आई एम अफ्रेड वी कांट, मतलब जिल क्या बोलती है कि नहीं, हम लोग इससे कार का इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाएंगे। जैक बोलता है, व्हाई यू आर नॉट, क्यों हम लोग कार का रेंट नहीं चुका पाएंगे। जिल क्या बोलती है, यू सी आई ऑलरेडी सेट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, नर्स हैज जस्ट गॉन टू पोस्ट इट। और नर्स को उन्होंने पहले ही भेज दिया था किसी दूसरे काम के लिए उस पैसे को लेकर। तब जैक बोलता है, वेल दैट्स ऑल राइट, वी हैव यू सेंट इट टू, तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब तो ठीक है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा जैक पूछता है। तब जिल क्या बोलती है, डॉक्टर मार्टिन। तब जैक क्या बोलता है, डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ पोसेस्ड यू टू डू दैट। ठीक है, तुमने डॉक्टर मार्टिन तो कहा लेकिन डॉक्टर मार्टिन के बारे में क्या। तब जिल नियरली इन टीयर्स, थोड़ा सा आंसू भरते हुए बोलती है, देयर नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी, क्या तुम कहीं जब मैं बताऊंगी तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगे। तब जैक बोलता है, आई एम नॉट एंग्री बट व्हाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, डॉक्टर डजंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवन। देखो मैं गुस्सा नहीं होंगी लेकिन तुमने डॉक्टर को क्यों दिया पैसा। ठीक है, डॉक्टर एक्सपेक्ट नहीं करता है ये पैसे को। तब जिल बोलती है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। ऐसा कौन बोलती है, जिल। अंडरस्टैंड व्हाट, मैं क्या नहीं समझूंगा। तब जिल क्या बोलती है, व्हाई जस्ट 1 more इंस्टॉलमेंट एंड बेबी रियली अवर्स। अब देखो लास्ट में हुआ क्या है, नर्स को जिल ने क्या दिया था, पैसा दिया था, किसके लिए, पोस्ट करने के लिए उस पैसे को। अगर वो पैसे को पोस्ट कर देगी तो उन्होंने बच्चे को भी किसमें, इंस्टॉलमेंट में ले रखा था, एक बेबी को। ठीक है, शी इज होल्डिंग आउट द इन्फेंट अ लिटिल फैटिकली एज वी ब्रेक आउट। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी क्या खत्म हो जाता है, लास्ट स्टोरी वही है, चौंका देने वाला स्टोरी यही है इसका लास्ट का, कि उन्होंने बच्चे को भी किसमें, इंस्टॉलमेंट में ले रखा था। ऑलरेडी उन्होंने 2 से 3 इंस्टॉलमेंट दे रखा था, लास्ट इंस्टॉलमेंट बचा था तो वही 10 पाउंड को उन्होंने किसके दिया, नर्स को दिया। नर्स कहाँ गया, कहाँ गई, पोस्ट ऑफिस गई, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पैसे को सेंड किया किसके पास, डॉक्टर मार्टिन के पास। अब वो पैसे सेंड हो जाएगा तो बेबी को वो लोग पूरा खरीद लेंगे। तो अर्थात इसमें यही बताया गया है कि इस पार्ट में कि उन्होंने हर सामान को इंस्टॉलमेंट में ले रखा है। इसीलिए अब ये आपको टाइटल आपको समझ में आएगा, द नेवर नेवर नेस्ट। क्यों इस पार्ट का नाम द नेवर नेवर नेस्ट रखा गया है, अर्थ क्या है, कभी नहीं, घोंसला कभी नहीं। मीनिंग मैंने इसका लिख रखा है, घोंसले का निर्माण कभी नहीं हो सकता। अगर आप लोग हर चीज को इंस्टॉलमेंट में लेके रखोगे, किस्तों में लेके रखोगे, तो आपका खुद का घोंसला अर्थात खुद का घर कभी नहीं बन पाएगा। आप लोग हर महीने इंस्टॉलमेंट में ही पैसा पटाते रहोगे, आपका खुद का घर कभी बनेगा ही नहीं। यही इस पार्ट में बताया गया है कि जो भी हो, या तो नगद लो या तो लो ही मत, इंस्टॉलमेंट का किस्सा ही खत्म करो, यही इस पार्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा स्टोरी था द नेवर नेवर नेस्ट का। इसका वोकैबुलरी, क्वेश्चन आंसर, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इन चारों पार्ट में हमने इस पूरे स्टोरी को कवर किया है। ठीक है, इसको देखना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।